प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। हालेलुया। आज एक सब्सक्राइबर का मेरे पास सवाल है और उस सवाल का जवाब आज मैं देना चाहता हूँ। ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। वो मेरी वीडियो लाइब्रेरी में है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन कल मेरे पास एक मैसेज आया था उन बहन का कि और उन्होंने जानना चाहा था कि क्या कैन शैतान की संतान है? क्या हव्वा और सर्प ने आपस में शारीरिक संबंध बनाया था? इसमें क्या सच्चाई है? तो इस विषय पर मैं आज एक बार फिर से दोबारा इस बात पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक सवाल आया है मेरे पास, तो मैं इस पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। और यदि आपके मन में भी कोई ऐसे ही सवाल आते हैं या कोई वीडियो देखकर आप इतने विचलित हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि सच्चाई क्या है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा सच्चाई को आप तक पहुँचाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम इस बारे में जानेंगे, क्या सांप में और हव्वा में, जो हमारी आदि माता है, उसमें कोई शारीरिक संबंध हुआ था? क्या उन्होंने आपस में व्यभिचार किया था या संभोग किया था, जिससे कि कैन उत्पन्न हुआ, कैन पैदा हुआ? इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और बहुत ही ज़रूरी ये शिक्षा है। इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सच क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और ये ऐसा संदेश है जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, हम सबको, सब विश्वासियों को, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जो हैं, झूठे प्रचारक जो हैं, वो संसार में अब निकल चुके हैं और अपनी सोच को वो क्या करते हैं, बाइबल की बातों में डालकर मिलाकर वो लोगों के सामने परोसते हैं और बहुतों को विश्वास से भटका देते हैं। तो भटकने की ज़रूरत नहीं है, सच का साथ दीजिए, सच के साथ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको अपने डील डॉल तक बढ़ाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का सवाल है ट्रू पल्स में, जो मेरा दूसरा चैनल है, कि दाऊद ने बत्शेबा के साथ जब व्यभिचार किया तो परमेश्वर तो बहुत नाराज़ हो गया था जब नतान नबी को उसके पास भेजा। तो क्या दाऊद ने पश्चाताप किया था? अगर किया था तो वो कहाँ लिखा है? तो इस विषय में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो पश्चाताप क्या था, कहाँ लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि वो कहाँ लिखा है पश्चाताप जो दाऊद ने किया था। तो इस सवाल को जानने के लिए अगर आप जानते हैं तो लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर लिखिए और बता दीजिए कि वो कौन सा चैप्टर है जहाँ पर दाऊद ने पश्चाताप किया है या नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे साथ इस सच्चाई को फैलाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ज़िद है सच को फैलाने की। तो इसमें मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। और इसी सिलसिले में मैं और मेरे जो दोस्त हैं, हम मिलकर जो इस मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त मनोज मैथ्यूस, हम दोनों गुमला जा रहे हैं। 23 तारीख की हमारी ट्रेन है और हम 24 को सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। तो 9 से 3:30 बजे तक का समय है। 3 दिन की मीटिंग है। आप वहाँ पर ज़रूर शामिल होइए। कोशिश करेंगे उसे लाइव लाने की। और अगर आप वहीं आसपास रहते हैं तो ज़रूर वहाँ पर हमारे साथ शामिल होइए, मिलिए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो ज़रूर आपका स्वागत है। वहाँ पर आइए, बैठकर बातचीत करेंगे, खाना भी खाएंगे और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा सुनिएगा। आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलें, एक प्रार्थना हम करेंगे छोटी सी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहनें हैं, जो दो बहन रेखा और बहन एस्तर, ये प्रार्थना में लगी हुई हैं। आप इनसे प्रार्थना करवाइए, फ़ोन कीजिए, दोनों नंबर आपको दे रखे हैं, फ़ोन कीजिए और प्रार्थना करवाइए। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ वहाँ से आ रही हैं। आपके जीवन में भी बड़ा काम हो सकता है यदि आप इनके पास फ़ोन करें और प्रार्थना करवाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो।
जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। परमपिता परमेश्वर, हर एक के घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, प्रभु जी, नशा, कर्जे, बांझपन दूर कर दे मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत से लोग शुगर और बीपी की बीमारी से परेशान है प्रभु जी। तो शुगर और बीपी की बीमारी को, दुष्टात्मा को प्रभु मैं डांटता हूं प्रभु, हुक्म देता हूं, कमांड करता हूं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त दूर हो जाए। छुटकारा, आजादी, चंगाई प्रभु यीशु के नाम से मिलने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और मैं उस बहन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया आज के लिए कि मैं उसको आपके सम्मुख ला सकूँ। तो आपके पास भी अगर ऐसे ही कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसे नोट करके आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, सच्चाई को आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर वो बात मेरी समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। बहुत से लोग अन्य भाषा के विषय में जानना चाह रहे हैं कि अन्य भाषा के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत से भरमाने वाले जो हैं वो अन्य भाषा के बारे में बहुत कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो मैं वो सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी लाने वाला हूँ कि अन्य भाषा बाइबल क्या बताती है, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें बाइबल से होती हैं। मैं अपनी सोच आपके सामने कभी भी नहीं रखता। तो अन्य भाषा के बारे में आपके साथ बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ और उसे आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत सच्चाई की बातें हैं वो, जो मैंने बाइबल का अध्ययन करके प्राप्त की हैं। तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपको भटकना नहीं है, मनुष्य के पीछे नहीं चलना, परमेश्वर के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। मेरे पीछे भी नहीं चलना, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। और आज का संदेश है कि क्या हव्वा और सर्प ने आपस में शारीरिक संबंध बनाया था जिससे कि कैन पैदा हुआ। ये वो कौन सा वचन है जिसके ऊपर ये सारी मिथ्या फैलाई गई, ये सारा झूठ फैलाया गया। ये बहुत बड़ा झूठ है कि ऐसा हुआ है। आइए देखेंगे वो वचन सबसे पहले कि वो वचन कौन सा है जिसमें मिलावट करके लोगों ने इस बात को फैला दिया है। यह है पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 12 पद। पूरा संदेश सुनिएगा। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी चीज छोड़ देंगे आज, ठीक है। लिखा है 12 आयत में, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक परत मैं खोलता चला जाऊंगा और आखिर में जो वचन मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो सारी बातों को स्पष्ट कर देगा कि ये 101%, 200% झूठ है कि हव्वा ने सांप के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक वचन अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक आयत हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसे और ऊपर से पढ़ते हुए नीचे को आए, तब सारी बात खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। तो इस वचन को समझने के लिए जो यहाँ पर 12 वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 12 पद में जो लिखा है कि और कैन के समान ना बने, तो इसका मतलब और अगर आ रहा है तो इससे पहले कुछ और बातें यूहन्ना ने की हैं। तो आइए 8 पद से हम पढ़ेंगे कि लिखा क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। यहां पर स्पष्ट लिख दिया है, वो शैतान की ओर से है। ये लिखा कि वो शैतान से है। और शैतान से ये जरूरी नहीं कि अगर हम कह रहे तू शैतान से है तो शैतान की संतान हो गया, शैतान ने उनकी माँ के साथ संभोग किया तो वो शैतान पैदा हो गया। ऐसा नहीं होता। ये मिथ्या है, ये झूठ है, लोगों ने फैला रखा है। तो ध्यान से सुनिए, 8 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, 12 पद तक मैं चलूंगा और एक एक बात आपके सामने खुलती चली जाएगी। लेकिन आखिरी वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। वो यूहन्ना की पत्री से है, यूहन्ना रचित सुसमाचार से। देखिए लिखा है, और जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। ठीक है, आगे लिखा है 9 आयत में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है।
अब परमेश्वर से जन्मा है, अब इसका अर्थ क्या निकालेंगे ये झूठ फैलाने वाले लोग? क्या क्या अर्थ निकालेंगे इस बात का? परमेश्वर से जन्मा, परमेश्वर से जन्म लेने का अर्थ क्या है? अब यहां पर अगर शैतानी दिमाग है तो वो गलत ही सोचेगा, ठीक है? तो यहां पर इसका अर्थ क्या निकालेंगे ये झूठ फैलाने वाले लोग कि परमेश्वर से जन्म है। परमेश्वर से जन्म लेने का अर्थ है जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं। देखिए 5 अध्याय के 18 पद को मैं पढ़कर बताता हूं आपको। पहला यूहन्ना 5 की 18, फिर वापस हम उधर आएंगे 3 अध्याय में। लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ यानी कि जिसने बपतिस्मा ले लिया है वो पाप नहीं करता, ठीक है? वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, ठीक है? तो परमेश्वर से उत्पन्न होने का अर्थ क्या है? बपतिस्मा लेने के बाद का हमारा जीवन, हम तब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, फिर हम विश्वास लेकर आते हैं, फिर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, फिर हम बपतिस्मा लेते हैं तौबा करके, और उसके बाद हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। आइए वापस चलते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद को मैं पढ़ूंगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 10 आयत, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। ये बहुत ही भेद की बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। परमेश्वर की संतान, देखिए संतान जो है वो संभोग से पैदा होती है। तो यहां पर अगर लिखा है कि परमेश्वर की संतान, तो मैं वो शब्द यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। लिखा है कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। तो दोनों बातों को आप समझ लीजिए क्या लिखा है यहां पर। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, यानी कि जो जिसका अनुयायी होता है वो उसकी संतान है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा है? लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? यीशु मसीह को। उसने यानी कि यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हम संतान कब बनते हैं परमेश्वर की? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं अपना निजी उद्धारकर्ता करके, तब हमें एक अधिकार मिल जाता है कि हम उसकी संतान हैं। हम लेकर पाले हुए लोग हैं, जिसे ले पालक कहा जाता है। फिर उसके बाद हम जब वापस आते हैं पहला यूहन्ना में 3 अध्याय में और 11 पद को पढ़ते हैं, 10 पद को दोबारा पढ़ते हैं। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, ठीक है? तो ये परमेश्वर की संतान, शैतान की संतान, ये एक ऐसे शब्द हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। इस पर कुछ भी बोल देने की बात नहीं है कि हम कुछ भी मुंह में आए कर दें या अपनी एक थ्योरी बना लें, अपनी एक बाइबल बना लें, अपनी एक पुस्तक बना लें और लोगों में बांटते फिरे कि ये शैतान की संतान है, ये परमेश्वर की संतान है। ये गलत शिक्षा है। आगे देखिए क्या लिखा है 11 और 12 पद में। लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। लेकिन 12 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर क्यों लिखा है कि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें? क्योंकि कैन ने हाबिल से प्रेम नहीं रखा, वो उसकी हत्या कर चुका था। देखिए क्या लिखा है 12 पद में, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। अब ये दुष्ट से था, तो यहाँ पर ये तो लिखा ही नहीं कि उसने हव्वा दुष्ट का बेटा था, कैन शैतान की संतान था, ऐसा नहीं लिखा है। स्पष्ट करूंगा इस बात को, खोलकर आपके सामने रखूंगा अभी कि ये वचन जो फैला रहे हैं लोग वो झूठे हैं। उन पर विश्वास मत कीजिए, उनसे बात ही मत कीजिए। अगर वो घर में आते हैं तो उनके आगे हाथ जोड़कर कहिए कि हमें ये वचन नहीं सुनना, क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं कि कैन जो है वो हव्वा और शैतान की संतान नहीं था। सुनिए, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। अब सुनिए वो वचन जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि आखिर में आपको एक ऐसा वचन आपके सामने रखूंगा जो सारी बातों की परतें खोल देगा, सारे रहस्य को खोल कर रख देगा। आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका
8 अध्याय और उसका 44 पद सुनिए ध्यान से। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां पर? 43 और 44 आयत को अगर हम पढ़े, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। किनसे कह रहे प्रभु यीशु मसीह? फरीसियों से, शास्त्रियों से। वो सुनते नहीं है, वो मतलब वो इसी फिराक में रहते कि यीशु को किसी तरह से झूठा ठहराया जाए। अब सुनिए 44 आयत में, तुम अपने पिता शैतान से हो। अब यहां पर कितने लोग हैं? सैकड़ों, हजारों लोग हो सकते हैं जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो। तो क्या शैतान ने इन सबकी मां के साथ संभोग किया था कि ये पैदा हो गए? ये कहने का एक तरीका होता है, एक बात को रखने का एक तरीका है। जैसे कि यूहन्ना ने 3 अध्याय के 12 पद में कहा कि कैन के समान ना बजने जो दुष्ट से था, यानी कि उसके पीछे चलने वाला था, उसकी बातों को मानने वाला था, उसका अनुयायी था, जैसे कि यहूदा इस्करियोती था। यहूदा इस्करियोती को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम 12 में एक शैतान है। तो यहां पर लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान के बारे में लिखा है सब कुछ, और साफ रीति से कहा यीशु मसीह ने फरीसियों से, शास्त्रियों से जो सामने खड़े थे, बहुतेरे थे, वो क्या कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान से है, शैतान से हो का मतलब ये थोड़ी कि हम उसकी संतान हो गए या उसने किसी स्त्री के साथ संभोग किया तो बच्चे पैदा करके वो शैतान की संतान हो गए। नहीं, ये कहने का एक तरीका है। यीशु मसीह ने यहाँ पर इस प्रकार से कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। वही बात यूहन्ना ने 3:12 में बोली है, पहला यूहन्ना 3:12 में, कि कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, यानी कि उसके जैसे काम कर रहा था। लिखा है यहाँ पर, साफ लिखा है यीशु मसीह ने कि वो आरंभ ही से हत्यारा है, आरंभ ही से हत्यारा है। उसने कैन में समाकर हत्या करवाई, उसने यहूदा इस्करियोती में समाकर यीशु मसीह की हत्या करवाई। तो यहाँ पर हम जानते हैं अच्छी तरह से कि यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं वो स्पष्ट रीति से हमें समझा रहे हैं कि जो लोग गलत चाल चलते हैं, जो पाप में लिप्त हैं, जो ऐसे शैतान की लालसाओं को पूरा करते हैं, वो शैतान की संतान है। वो शैतान की संतान है, शैतान के अनुयायी हैं, शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, शैतान को खुश करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें, और ऐसे लोगों से भी सतर्क रहें जो बाइबल को उलट पुलट करके आपके सामने परोसते हैं, जो बाइबल के सीधी सच्ची बातों को पलट कर आपके सामने रखते हैं, गलत तरीके से आपके सामने रखते हैं। मैंने 2 वचन आपके सामने रखे हैं, पहला यूहन्ना 3:12 और यूहन्ना 8 अध्याय के 44 पद को। दोनों पदों में एक ही बात लिखी है कि शैतान से हो। जिसका मतलब ये नहीं कि उसकी संतान हो गए, नहीं। आदम और हव्वा परमेश्वर की संतान है। शैतान उनके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता था। आइए देखते हैं कि हुआ क्या था अदन की वाटिका में। उत्पत्ति 3 अध्याय पहले पद से और 6 पद तक मैं पढ़ूंगा, सिर्फ ध्यान से सुनिए। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस वाटिका में वो कौन सा पेड़ है जिसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। उसने बड़ी चालाकी से पूछा, क्या यहाँ पर लिखा है कि क्या किसी वृक्ष का फल मत खाना? तो उसने, स्त्री ने कहा, सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब इस शब्द को देखिए क्या लिखा है, बीच में है। इस शब्द को भी क्या करते हैं ये लोग जो झूठ फैला रहे हैं कि कैन जो है वो शैतान की संतान है, इस शब्द को भी कहते हैं कि वो फल बीच में है, यानी कि जो हमारे जो अंग हैं, जो प्राइवेट पार्ट हैं, वो बीच में बताए जाते हैं, इसीलिए इस बात को वो फैलाते हैं। ध्यान से सुनिए, ये सब मिथ्या है, ये झूठ है, इन बातों को इग्नोर कीजिए।
लिखा है यहाँ पर, जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। लिखा है कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब 6 पद को पढ़िए, यहाँ पर सारी बातें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। लिखा क्या है, तो जब स्त्री ने देखा, अब स्त्री देख रही है, वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है शैतान सर्प, वो देखिए। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, ठीक है, खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है। शुरू में लिखा खाने में अच्छा है, अब स्त्री खा नहीं रही है, खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उसने तोड़ कर खाया, साफ लिखा है यहाँ पर। पहले क्या हुआ है कि सर्प ने, हो सकता है कि वो फल उसे खाकर दिखाया कि देख मैं खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि साफ लिखा है 6 पद के पहले हिस्से में। क्योंकि साफ लिखा है 6 पद के पहले हिस्से में, तो जब स्त्री ने देखा, वो देख रही है क्या कि शैतान उस फल को खा रहा है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तब उसके अंदर एक ख्याल आया कि मैं भी खा लूं, मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। अगर ऐसी बात होती कि उसने सर्प के साथ संभोग किया, तो यहाँ पर लिखता ना, वचन लिखा जाता, तब उसने क्या किया, शैतान के साथ व्यभिचार किया और वो गर्भवती हुई और उसको कैन में उत्पन्न हुआ। साफ लिखा जाता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहानी ही कुछ और है। उस फल को शैतान ने खाकर दिखाया हव्वा को और उसने भी उसमें से तोड़कर खाया। लिखा, साफ लिखा है तोड़कर खाया। तोड़कर खाया का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें मैं या कोई भी पास्टर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस सच्चाई को जान लीजिए कि कैन शैतान की संतान हव्वा से नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि शैतान का अनुयायी होकर उसने शैतान की बातों में आकर अपने भाई का मर्डर किया। इसलिए यूहन्ना उसके विषय में कहता है कि हम कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आप आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, बताइए कि आपको आज के वचन से क्या शिक्षा मिली है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये सच्चाई है, ये बाइबल की महान सच्चाई है, इसे आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि भरमाने वाले संसार में निकल चुके हैं जो ये फैला रहे हैं कि हव्वा ने, हमारी जो आदि माता है, जिससे हमारा वंश, हमारा जो उद्धार करता है निकल कर आया, प्रभु यीशु मसीह, उत्पत्ति 3:15 में उसकी भविष्यवाणी की है परमेश्वर ने, उसको व्यभिचारिणी बताया गया। तो प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए कि वो अपने आप को बदलें और सच्चाई को जानें, सत्य को झूठ में ना बदलें। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को आगे बढ़ाएं, ताकि बहुत से लोग जो भ्रम में पड़े हैं वो सच्चाई को जान सकें। जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, आज उसमें सवाल है कि दाऊद ने क्या पश्चाताप किया था, अगर किया था तो वो कहाँ लिखा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में। दूसरी बात यह है कि मेरा जो एक मुहिम है, जिद है सच को फैलाने की, उसमें मेरे साथ शामिल हो जाइए। यहाँ पर प्रार्थना करते रहिए। बहन एस्तर, बहन रेखा आपके लिए तैयार बैठी हैं प्रार्थना करने के लिए। फ़ोन कीजिए और आप तक परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का वो प्रेम पहुंचाने के लिए दोनों बहनें तैयार हैं। तो ज़रूर फ़ोन कीजिए और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बने हुए विधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करता हूँ, यदि कोई सवाल आपके मन में आता है तो ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रेज द लॉर्ड।